सबको जय मसीह। आज का विषय है हमें सब बातों में ईमानदार रहना चाहिए। प्रियो, जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो हमारा जीवन भ्रष्ट था, परंतु अब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर की संतान बन गए हैं। प्रियो, जब हमारे जीवन में ईमानदारी होती है तो क्या आप जानते हैं यहोवा परमेश्वर को कैसा लगता है? उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अगर एक बच्चे को घर जाते वक्त सड़क पर पैसों से भरा बटुआ मिलता है तो क्या उसे वह रख लेगा या उस आदमी को लौटा देगा जिसका वह बटुआ है? अगर वह उस आदमी को उसका बटुआ लौटा देता है तो जब यह बात बच्चे की माँ को पता चलती है तो उसे अपने बच्चे पर गर्व होता है। प्रियो, जब माँ बाप देखते हैं कि उनके बच्चे ईमानदार हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत खुशी होती है। उसी तरह प्रियो, जब हम ईमानदार होते हैं तो हमारा स्वर्गीय यहोवा परमेश्वर भी खुश होते हैं। प्रियो, जीवन में ईमानदारी रखना बहुत ही मुश्किल काम है। बिना पवित्र आत्मा के और बिना परमेश्वर की मदद के बिना हम ईमानदार नहीं बन सकते। प्रियो, हम देखते हैं लुक्का 19 का उसके 1 वचन में जक्कई नाम का व्यक्ति, उसका जीवन भ्रष्ट था और वह बेईमान था, पर जब यीशु से उसकी मुलाकात होती है उसका जीवन बदल जाता है और वह कहता है, मैंने किसी का भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना लौटा दूंगा। प्रियो, ईमानदार रहने के लिए हम अपने जीवन के 4 पहलुओं पर ध्यान देंगे और उस 4 बातों पर मनन करेंगे। पहला है, खुद से सच बोलिए। प्रियो, सबसे पहले तो हमें खुद से सच बोलना चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए कि हमारी सोच, हमारा व्यवहार कैसा है। प्रियो, अगर लगता है कि हम अंदर से सही नहीं हैं तो हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए, नहीं तो हम खुद को धोखा देते हैं। पहली सदी के लौदीकिया के मसीह यह मान रहे थे कि वे परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही था। परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। प्रकाशित वाक्य 3 का उसके 17 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ कि मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और तू यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रियो, लौदीकिया के मसीही लोग यह सोचते थे कि हम सही चल रहे हैं, पर वे धोखे में थे और वे परमेश्वर को दुखी कर रहे थे। याकूब उसका 1 के 26 वचन में ऐसा लिखा है, अगर कोई व्यक्ति खुद को परमेश्वर की उपासना करने वाला समझता है मगर अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाता तो वह अपने मन को धोखा देता है और उसका उपासना करना बेकार है। प्रियो, एक मसीह व्यक्ति अगर सावधान न रहे और वह सोचता है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दान देता हूँ, उपासना करता हूँ, इसलिए अगर मैं दूसरों से कठोरता से बात करूँ या ताने मारूँ या कभी कभार झूठ बोल दूँ तो कुछ भी नहीं होगा, परमेश्वर मुझे माफ़ कर देगा। प्रियो, इस तरह सोचने से व्यक्ति खुद को धोखे में रखता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कहीं हमारे अंदर तो ऐसी सोच नहीं पैदा हो रही? प्रियो, जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हमें सिर्फ बाहरी रूप नज़र आता है, लेकिन बाइबल पढ़ने से हम जान पाते हैं कि हम अंदर से कैसे इंसान हैं। हम अपने गुण को, अपने दोष जान पाते हैं। हम देख पाते हैं कि हमें अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी बोली में क्या सुधार करना है।
याकूब 1 का उसके 23 से 25 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दर्पण है। हम उसमें अपने आप को देखते हैं कि कोई कमी है तो उसे सुधारा जाए और खुद को टटोल पाएं और हम जान पाएं कि हम बाहर से जो दिखते हैं क्या अंदर से भी वैसे ही हैं। विलाप गीत 3 का उसके 40 वचन में लिखा है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। प्रियो, अपनी असलियत जानने का एक और तरीका है प्रार्थना करना। प्रियो, हमें यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें जांचे और हमारी कमजोरियां पहचानने में हमारी मदद करे ताकि हम अपने अंदर सुधार कर सके। भजन संहिता 139 का उसका 23 से 24 तक के वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले और देख कि मुझ में बुरी चाल है कि नहीं, अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रियो, यह सब करना जरूरी है क्योंकि यहोवा कपटी लोगों से नफरत करता है और प्रियो, सच्चे लोगों से वह गहरी दोस्ती रखता है। नीति वचन उसका 3 का 32 में लिखा है, यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। और प्रियो, दूसरी बात यह है कि परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार करो। परिवार के लोगों को आपस में सच्चाई से व्यवहार करना चाहिए। प्रियो, जो पति पत्नी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते, वे एक दूसरे पर भरोसा कर पाते हैं। लेकिन कुछ पति पत्नियां किसी पराये व्यक्ति के साथ फ्लर्ट और अश्लील तस्वीरें या फिल्में देखते हैं और चोरी छिपे किसी और से प्यार करने लगते हैं। इस तरह से अपने साथी को धोखा देते हैं। भजन संहिता 26 के उसके 4 वचन में लिखा है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के साथ नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। प्रियो, अगर आपके मन में अपने साथी को छोड़ किसी और का ख्याल आता है तो आपका शादी का बंधन खतरे में पड़ सकता है। प्रियो, ऐसी हर चीजों से मुंह फेर लीजिए जो आपके शादी के बंधन को कमजोर कर सकती है। माता पिता अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए बाइबल से कि अच्छे लोग कौन थे और बुरे लोग कौन थे। बुरे लोगों में छल कपट करने वाले जैसे अकान, गेहजी, यहूदा। अकान ने चोरी की थी। गेहजी ने पैसों के लालच में झूठ बोला था। यहूदा पैसे चुराता था और उसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु के साथ विश्वासघात किया। बाइबल में ईमानदार और सच्चे लोगों के विषय में भी बताया गया है, जैसे याकूब, इब्तिहा, उसकी बेटी और यीशु मसीह। याकूब ने अपने बेटों से दूसरों का पैसा लौटाने को कहा था। इब्तिहा, उसकी बेटी ने परमेश्वर से जो वायदा किया था उसे निभाया। यीशु मसीह ने मुश्किल हालातों में भी सच बोला। यह बातें माता पिता को अपने बच्चों को बताकर उन्हें ईमानदारी की अहमियत सिखा सकते हैं। और प्रियो, तीसरा है ही भाई बहनों के साथ सच्चाई से व्यवहार करना। प्रियो, मसीही भाई बहनों के साथ भी हमें सच्चाई से व्यवहार करना चाहिए। बातचीत करते वक्त कई बार हमें पता नहीं चल पाता, बात करते किसी भाई बहन के बारे में गलत बात कहने लगते हैं या फिर उसे बदनाम करने लगते हैं। किसी भी बात में यूं ही हमें उसकी बात नहीं फैलानी चाहिए। हमें झूठी बातें नहीं फैलानी चाहिए और अपनी जुबान को काबू में रखना चाहिए। नीति वचन में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपना मुंह बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है।
प्रियो, कई बार लोग यह कहते हैं, मैं मन में कोई बात नहीं रखता, मैं तो मुंह पर बोल देता हूँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे या ना लगे। मगर यहोवा के लोगों को कभी भी बेरुखी से बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। कुलिसियों उसका 4 का 6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो। और प्रियो, चौथा है ईमानदार रहना। हम चाहे प्रियो अपने मसीह भाई बहन से लेन देन कर रहे हों, पर दुनिया के लोग से यहोवा चाहता है कि हम हर वक्त ईमानदार रहें। नीति वचन 11 के उसके 1 में लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। प्रियो, बाइबल के ज़माने में जब यह लिखी गई बात यह है, व्यापारी लोग तराजू का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ व्यापारी ग्राहकों को ठगते थे। वे या तो उनको कम सामान तोल कर देते थे या फिर ऊंचे दामों में सामान बेचकर लोगों को ठग लेते थे। और आज भी बिजनेस की दुनिया में बेईमान बहुत हैं, लेकिन यहोवा को आज भी बेईमानी से उतनी ही नफरत है जितनी उसे पहले थी। प्रियो, कभी कभी हमें लगता है कि बेईमान लोग ज़्यादा सफल होते हैं और ईमानदार होने से नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। घाटा हो जाए और काम की जगह बुरा सलूक हो जाए, लेकिन चाहे हम जो भी नुकसान हमें उठाना पड़े, ईमानदार रहने में ही हमारी भलाई है। प्रियो, हर बात में ईमानदार होने से हमारा ज़मीर साफ रहता है और हमें मन की शांति मिलती है। बाइबल में हम देखते हैं, उत्पत्ति 39 का उसके 3 वचन में, यूसुफ ईमानदार था। यह बात उसके स्वामी ने देखा, उसके हाथों में सब कुछ सौंप दिया था। यूसुफ क्यों ईमानदार रह पाया? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। कई बार यूसुफ ने नुकसान सहा, पर आखिरी में परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। और जब हम भी ईमानदार रहेंगे, तब परमेश्वर हमसे खुश होगा और हमें भी ऊंचे पर उठाएगा। प्रियो, यूसुफ के ईमानदारी के प्रति ही उसके मालिक ने उसके हाथों में सब कुछ सौंपा, यहाँ तक कि उसे घर का मालिक भी बनाया। प्रियो, ईमानदारी रखनी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सच्चा और ज़िंदा खुदा, मैं आपके उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु, हमें ईमानदार बना, जैसे यूसुफ ईमानदार था अपने कार्य के प्रति, वैसा ही हमारा जीवन बना। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में सहायता करो, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम ईमानदार नहीं बन सकते। इस संसार में जब तक रहें हम निष्कपट, छल रहित और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें, ऐसी सहायता करो। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।